स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं और तू मनसा का मार्गदर्शन करेंगे, और यदि वो तब भी नहीं समझी तो परिणाम के लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगी। नहीं स्वामी, मनसा की मानसिकता से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में अनेक निर्दोष व्यक्तियों को हानि पहुंचेगा, और यदि ये सब जानते हुए भी हमने उसे नहीं रोका तो उसके लिए उत्तरदायी हम भी होंगे और आप भी। और इसीलिए स्वामी, मनसा को दूसरा अवसर प्रदान करने में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। स्वामी, हम आपसे सहमत नहीं हैं। क्या ये जानते हुए भी आप मनसा को दूसरा अवसर प्रदान करेंगे? पार्वती, मनसा के उद्धार के लिए जो कुछ भी अनिवार्य है मैं उसे अवश्य करूंगा। उचित है स्वामी, अर्थात हमें ही ये भ्रम था कि हम और आप प्रत्येक निर्णय में साथ हैं। मैं तो अब भी तुम्हारे साथ हूं पार्वती, तुम ही मेरा साथ छोड़ रही हो। स्वामी, हम आपसे एक निर्णय ही तो बदलने के लिए कह रहे हैं। मेरे और तुम्हारे संबंध के लिए ऐसी पूर्व अपेक्षाएं कब से अनिवार्य हो गई हैं पार्वती? हमें ये ज्ञात नहीं था स्वामी कि हमारी इच्छा को आप पूर्वापेक्षा कहेंगे, और हम जो चाह रहे हैं वो निराधार भी तो नहीं। क्या हमारे तर्क का, हमारे इतनी चिंता का आपके लिए कोई महत्व नहीं? हम भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर आपने पूर्व ही दे दिया। आज आपने हमें निराश कर दिया स्वामी। पार्वती, तुम मनसा, बात सुनो मेरी। मनसा, यही तो करते आए हैं सभी देवी देवता। जब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो अपना भय दिखाकर अपनी प्रभुता और अपनी महानता को किसी को भी स्वीकार करने के लिए विवश कर देते हैं। माँ, आप यहाँ कंदरा में और पिताजी वहां। आप पिताजी से रुष्ट है या वो आपसे? नहीं पुत्र, हम रुष्ट नहीं, हम तो निराश हैं अपने आप से। हमने स्वामी का साथ दिया और मनसा को स्थिर किया, किंतु यदि हमने उनका साथ नहीं दिया होता तो निस्संदेह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती। और हम इसीलिए निराश हैं कि हमारे इस निर्णय के कारण ही मनसा ने स्वामी का अपमान करने का प्रयत्न किया। उसने
स्वामी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। और अब तो हमें आत्मग्लानि भी हो रही है। हमारे कारण वो इस योग्य नहीं बन सकती कि स्वामी का अपमान कर सके। किंतु अब हमने ही निर्णय ले लिया है कि हम इसका प्रायश्चित अवश्य करेंगे। प्रायश्चित से आपका क्या तात्पर्य है माँ? मनसा से उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता को नियंत्रित व संतुलित करने हेतु हमें कुछ तो अवश्य करना ही होगा, और ये हमारे लिए अभी अत्यावश्यक हो चुका है। मनसा, महादेव के प्रति ऐसा दुर्भाव मत रखो बहन। वो कभी अन्याय नहीं करते हैं, वो कभी पक्षपात नहीं करते हैं। उन्हें जाने बिना इस तरह आक्षेप करना उचित नहीं है बहन। उचित? तो क्या जो मेरे साथ हुआ वो उचित है? क्या मांगा मैंने उनसे? यही ना कि मुझे भी एक देवी के सशक्त रूप में स्थापित कर दे, कि मेरी भी पूजा हो। ठीक उसी तरह जिस तरह गणेश और कार्तिकेय की पूजा होती है। मैं महादेव की मानस पुत्री हूं, तो क्या मुझे यह अधिकार नहीं? तो फिर भला मैं इस अधिकार से वंचित क्यों रहूं? मनसा, महादेव के निर्णय की महत्ता को तुरंत समझना आवश्यक नहीं है। उचित समय आने पर तुम्हें सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। समय की प्रतीक्षा नहीं। मैं अपने लक्ष्य या अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रह सकती, ना समय पर, ना महादेव पर। मनसा, अपने क्रोध, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। आज तुम्हें एक अवसर प्राप्त हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि पुनः महादेव और आदि शक्ति के क्रोध से बच पाना असंभव हो जाए। मुझे किसी का भय नहीं, ना महादेव का और ना आदि शक्ति का। बात अब केवल मेरे पालन पोषण करने वाले पिता की मृत्यु या मेरी धारणा तक सीमित नहीं रही। यदि मैं महादेव की मानस पुत्री हूं, तो मैं भी पूजनीय हूं। यदि ये सौभाग्य गणेश और कार्तिकेय को प्राप्त है, तो भला मैं इस सौभाग्य से वंचित क्यों रहूं? और यदि मुझे पूजनीय होने का कोई अधिकार नहीं, देवी बनने का कोई अधिकार नहीं, तो फिर महादेव के पुत्र गणेश, कार्तिकेय या अन्य किसी भी देवी देवता को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। अब उनके मंदिर में कोई भक्त या श्रद्धालु ना हो, ये मैं सुनिश्चित करूंगी। पिताजी, माँ कैलाश छोड़कर चली गई।
कहाँ ये भी नहीं पता मुझे, किंतु ये सब मनसा के कारण। मनसा ने जिस प्रकार आपके साथ व्यवहार किया, उससे माँ दुखी हुई। आप माँ को कैलाश वापस ले आएंगे ना? पार्वती और मनसा का साक्षात्कार कितना महत्वपूर्ण था, ये तो समय आने पर ही प्रत्यक्ष होगा। पार्वती आदिशक्ति वो रुष्ट होकर कहीं भी जाए, कुछ भी करे, उसका अंत परिणाम तो समस्त लोगों के हित में ही होगा। पुत्र की हत्या का प्रतिशोध चाहिए। पहुंचाया मेरे पिता को, उन्हें भी बहुत पीड़ा हुई। कितनी निर्दयता से मार दिया उन्हें, स्मरण है? मैं उन्हीं महर्षि हलाहल की पुत्री हूं, मनसा। मुझे क्षमा कर दो मनसा, क्षमा कर दो। मैंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण इसी आत्मग्लानि के साथ व्यतीत किया है कि मैंने महर्षि हलाहल के साथ ऐसा क्यों किया। मुझे क्षमा कर दो मनसा। तुम मेरे लिए जो भी प्रायश्चित निर्धारित करोगी मैं करूंगा। प्रभु मेरी रक्षा करिए। इस प्रभु का स्मरण कर रहे हो तुम? बुलाओ, जिसे बुलाना है बुलाओ। मैं भी देखती हूँ कौन देवता आता है तुम्हें मनसा से बचाने। जब मेरे पिता जैसे भक्त महर्षि हलाहल के आह्वान पर कोई देवता प्रकट नहीं हुआ, तो तुम कौन हो? मुझे विश्वास है कि मेरे आराध्य मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैंने आजीवन उनकी प्रार्थनाएं की है, वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। रक्षा करिए प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। व्यर्थ हुआ, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हुई। देखो, समझो,
तुम्हारी प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हारे देवता नहीं आए। तुम्हारी प्राणों की रक्षा मैंने की, मनसा ने की। आजीवन विभिन्न देवी देवताओं पर अंधविश्वास करके क्या प्राप्त हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। इतनी पूजा पाठ हवन के माध्यम से जो उन्हें अर्पित किया, उससे तुम्हें क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। देवताओं पर आश्रित रहकर जब मेरे पिता महर्षि हलाहल को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो तुम कौन हो? फिर भी अपने संरक्षण और न्याय की अपेक्षा रखते हो तुम इन देवताओं से। मैं सहमत हूं तुमसे। तुम्हारे पिता पर आक्रमण करने के उपरांत मैं उस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए बहुत प्रार्थनाएं की, किंतु कोई लाभ न हुआ। वर्षों देवताओं का आराधना की, मैं देवताओं पर आश्रित रहा। कितने वर्षों बाद भी कोई परिणाम न आया। अब तो मुझे ऐसा लगता है, यदि समस्याओं का समाधान मैं अपने अंदर ढूंढता तो मुझे अवश्य इसका उत्तर मिल जाता। आप सही मार्ग बता रहे हैं। अब मैं इसी मार्ग पर चलूंगा। अब से मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूंगा। अब इसी प्रकार मैं सभी को देवताओं पर अटूट विश्वास और अन्य अंधविश्वास न करने हेतु प्रभावित व परिवर्तित कर सकती हूँ। मैं जो करना चाहती थी, मुझे उसका मार्ग मिल गया है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। समस्त संसार के महान भक्तों से समय निकालकर आप यहाँ आए। मेरे महान भक्तों में तुम्हारा एक विशेष स्थान है विलिन।
मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ। कोई भी वर मांगो। कोई भी वर? अवश्य भी, कोई भी वर। संदेह क्यों भीलगी? अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं उन्हें मनोवांछित वरदान अवश्य देता हूं। मांगो। यदि मैंने मांगा और आपने मना कर दिया तो? तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम ऐसा कुछ भी नहीं मांगोगी। वाह स्वामी, एक भक्त पर आपको इतना विश्वास। तो हमने पत्नी के रूप में आपसे ऐसा क्या मांग लिया था कि आप हमसे सहमत ना हुए? भले ही वो उषा से संबंधित था या मनसा से, तब तो आपने हमारी बात नहीं मानी। मांगो, तुम्हें जो चाहिए निसंकोच होके मांगो। प्रभु, मैंने सुना है कि आप अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। मेरी इच्छा है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिले, इसलिए मुझे वरदान दीजिए कि आप मेरे साथ रहेंगे, मेरा निवास तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मैं आपसे ना कहूं।